आदि में वचन था, यानी वह जो कुछ भी अस्तित्व में है उसकी शुरुआत परमेश्वर के वचन से हुई। यह वचन कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का स्वरूप था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका अर्थ है कि परमेश्वर और उसका वचन अलग भी है और एक भी है। जैसे हमारे शब्द हमारे विचार से कभी अलग नहीं होते, वैसे ही वचन परमेश्वर की शक्ति, उसकी इच्छा और उसकी उपस्थिति का पूर्ण रूप है। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था और ब्रह्मांड का हर तत्व उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी दिखाई देता है और जो अदृश्य है, सब उसी वचन की आज्ञा से अस्तित्व में आया। उसके बिना कुछ भी न बना। उस वचन में जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसका अर्थ है कि सच्चा जीवन, सच्ची बुद्धि, सच्ची समझ उसी से आती है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह सच्ची ज्योति को कभी पकड़ नहीं पाता। अंधकार सत्य को रोक नहीं सकता और परमेश्वर की ज्योति हर समय चमकती रहती है। परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। वह स्वयं ज्योति नहीं था, लेकिन वह उस आने वाली सच्ची ज्योति की गवाही देने के लिए भेजा गया। वह इसलिए आया ताकि लोग उस ज्योति पर विश्वास करें और बचाए जाएं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, दुनिया में आने वाली थी, यानी यीशु मसीह। वह जगत में आया जिसका सृजन उसी ने किया, लेकिन जगत ने उसे पहचाना नहीं। जैसे एक कलाकार अपनी बनाई हुई पेंटिंग के सामने खड़ा हो और पेंटिंग उसे पहचान न पाए, वैसे ही यीशु अपनी ही सृजन में आया, पर लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया, अपनी जाति के बीच आया, लेकिन अपनों ने ही उसे ठुकरा दिया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे लोहू से या शरीर की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए, न ही किसी मनुष्य की इच्छा से, बल्कि स्वयं परमेश्वर से जन्मे। यह नया जन्म शरीर का नहीं, आत्मा का जन्म है। और सबसे अद्भुत बात, वचन देहधारी हुआ, यानी जो संसार का निर्माता था वह मनुष्य बन गया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच रहा। उसने हमारे साथ सांस ली, चला, बोला, दुखों को देखा, दर्द को महसूस किया और प्रेम का पूर्ण स्वरूप बनकर हमारे बीच डेरा किया। हमने उसकी महिमा देखी जो पिता के एकलौते पुत्र की महिमा है। एक ऐसी महिमा जिसमें असीम प्रेम, अनुग्रह, सत्य और दिव्य प्रकाश है। यीशु मसीह सिर्फ एक शिक्षक या भविष्यद्वक्ता नहीं थे, वह वही वचन थे जिसने शुरुआत में दुनिया को बनाया और आखिर में इस दुनिया को नया जीवन देने आए। उसका आना हमें यह संदेश देता है कि परमेश्वर दूर नहीं है। वह हमारे जीवन के हर अंधकार को अपनी ज्योति से दूर करना चाहता है। जैसे सूरज उगते ही सारी छाया हट जाती है, वैसे ही यीशु की ज्योति हर मनुष्य के हृदय को प्रकाशित करने आई है। जो कोई भी उसे स्वीकार करता है वह नया जीवन पाता है, ऐसा जीवन जिसका स्रोत स्वयं परमेश्वर है। आमीन।